हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे ये कक्षा 10 का आप लोगों का गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का 2024 का पेपर है, जो आप लोगों का 5 मार्च यानी कि कल पेपर आने वाला है। ये ऑल सेट यहीं से आप लोगों का बनेगा, यही पेपर बनेगा। पेपर का फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों का ये पेपर बिल्कुल लीक है। आप लोग का ऐसा ही पेपर आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। और आप लोग का देखिए 70 में आप लोग अगर आंसर नंबर अभी पक्का कर लो, और बाबू अगर आप लोग ध्यानपूर्वक से देखते हो तो आप लोगों का 70 में 70 नंबर कोई नहीं रख सकता है। आप लोगों का ऐसा ही आप लोगों का पेपर आएगा, सेम आएगा। ठीक, सभी पेपर आया था और ये गृह विज्ञान का पेपर तो ये गारंटी लेते हैं 100% कि आप लोगों का ऐसा ही पेपर आएगा। और एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, यही नहीं कि 20 MCQ बता देंगे बस आगे कर देंगे ये तैयार कर लो। नहीं बाबू, ऐसा नहीं करेंगे। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा उसका भी आंसर बताएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जो ऑल सेट ये सभी जनपद के लिए है, सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए, सभी जिला के लिए है, सभी स्कूलों के लिए है। यहीं से आप लोग का पेपर बनेगा और यही क्वेश्चन बनेगा। ठीक, चलिए आप लोगों का 70 में 70 नंबर होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान कक्षा 10 में कंप्लीट कर देते हैं बिना देरी के। चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं, उसका आंसर बताते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक से देख लीजिए। इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास देखने के बाद ही शेयर कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बाबू, खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है। सेम इसी प्रकार से आप लोग का भी पेपर आएगा। खंड आ लिखा रहेगा, जिसमें से देखिए क्या दिया गया, निर्देश एक दिया जाएगा जिसको पढ़ना होगा। देखिए 20% 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए, उत्तर को सही क्रमवार में उत्तर पत्रक में अंकित करें। यानी कि जो OMR सीट मिलेगा, यानी कि OMR सीट मिलेगा। क्या मिलेगा? OMR सीट मिलेगा, उस पर भरना होगा। तो बाबू देखो, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग को स्क्रीन पर थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करें। देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि नेत्रों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, यानी कि जो आंख होती है उसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया गया, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। ये हमें बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नेत्रों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता, अति आवश्यक होता, तो उसका नाम क्या होता बाबू, वो विटामिन डी है। कौन सा है बाबू, दूसरा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसका नाम क्या है, विटामिन डी है। यही हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक बाबू, फिर देखो अगला क्वेश्चन देखिए, जूम करके आप लोग को और भी जूम करके दिखा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो देखने में और समझने में। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, मानसिक बचत बनाना आवश्यक है, यानी कि मानसिक बचत जो होता है उसको बनाना क्यों आवश्यक है, हमें ये बताना इसमें। तो देखो बाबू, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आय व्यय में संतुलन रखने के लिए मानसिक बचत की बनाना आवश्यक है। यानी कि पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको भी समझिए। तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 1 दर्जन संतरे का मूल्य 120 रुपये है, 1 दर्जन बराबर कितना होता बाबू, 12, यानी कि 12 होता, तो 12 बराबर 20 रुपये है, तो 1 संतरे का मूल्य कितना होगा, तो 12 से आप लोग भाग कर देंगे, मन करेगा तो कर लीजिएगा। 12 यानी कि 10 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 दहिया में 120 होता है। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो तीसरा का यहाँ पर देखिए, जो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 12 दहिया में 120, यानी कि 12 दहिया में 120, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 12 दहिया में 120, यही हमारा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबू जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में कल यानी कि वो कल 5 मार्च को जरूर वायरल पेपर है, रियल पेपर है आप लोग का। दिन मंगलवार को यही पेपर आप लोग छाप करके आ जाइएगा। ठीक, देखो चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया, डेंगू रोग फैलता है, यानी कि बाबू डेंगू रोग किससे फैलता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डेंगू रोग जो फैलता है मच्छर को काटने से फैलता है, मॉस्किटो जो होता है वो काट लेता है, इसीलिए फैलता है। यानी कि हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, कपड़ा का 5वां क्वेश्चन दिया गया, कपड़ा काटने का उचित स्थान है, यानी कि कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या होता है। देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आप लोगों को भी 5 मार्च को देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, देखो कपड़ा काटने का उचित स्थान क्या होता है, हमें ये बताना। 5वें का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तीसरा, यानी कि मेज पर रखकर, क्योंकि मेज बराबर होता है, सेम होता है, समतल होता है, इसी पर किसी भी प्रकार की घटा बढ़ी नहीं होगी और हमारा तीसरा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, इसको भी समझिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, हमें ये बताना। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाबू, 5 जून को मनाया जाता है। हमारा दूसरा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको भी समझिए। जो हमारा 7वां क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि BCG का टीका किस रोग में लगाया जाता है, यानी कि जो BCG होता है उसका टीका किस रोग में लगाया जाता है, हमें ये बताना है। तो 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो 6 रोग होता है उसी में लगाया जाता है। अब पूछेंगे आप लोग को दिमाग में घूम रहा होगा कि 6 रोग कौन कौन से होते हैं। 6 रोग जो होता है, TB होता है, क्या होता है, TB होता है, यही सभी में लगाया जाता है। ठीक, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, नाड़ी किसे कहते हैं,
यानी कि जो नाड़ी किसे कहते हैं हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये श्वसन की गति को, दर को क्या कहते हैं, ये यहाँ पर देखिए नाड़ी जो होता है इसका राइट आंसर 8वें का हृदय की धड़कन होगा, श्वसन वाला नहीं होगा बाबू, गलती हो गया। यहाँ पर हृदय की धड़कन को ही नाड़ी कहते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, थर्मामीटर द्वारा गति करते हैं, यानी कि थर्मामीटर द्वारा गति क्या करते हैं हमें ये बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 9वें का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वाला, यानी कि द्वारा ज्ञात करते हैं। यहाँ पर गति नहीं है बाबू, ज्ञात है, क्या ज्ञात करते हैं हमें ये बताना। तो शरीर का तापमान, यानी कि जो बुखार उखार हो जाता है, टेम्परेचर, यानी कि ये हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 10 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गर्म सेंक किस अवस्था में दी जाती है, यानी कि जो गर्म सेंक दी जाती है वो किस अवस्था में, किस कंडीशन में दी जाती है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तीव्र ज्वर जब होता, तीव्र जब दर्द होता है, क्या होता है, जब पेन होता है, क्या होता है, जब पेन होता है तभी दिया जाता है, ठीक है। ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट होगा। फिर 11 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको भी समझिए कि किसी पोषक तत्व से हड्डी मजबूत होती है, यानी कि किस पोषक तत्व से हड्डी का मजबूत हो जाती है एकदम से, ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कैल्शियम से होती है बाबू। कैल्शियम जैसे कि दूध पीने से हो जाती है, देखिए आप लोगों का ये, यानी कि चूना खाने से भी हो जाती है, यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम से होती है। कैल्शियम दूध में अधिक पाया जाता है, दूध में सबसे अधिक पाया जाता है, हमारा तीसरा वाला ऑप्शन 11 का सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 12 वाला दिया गया, 12 वाला, गाजर उच्चतम स्रोत है, यानी कि गाजर किसका उच्चतम स्रोत है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है, यानी कि तीसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 13 वाला दिया गया, संक्रमक रोग फैलते हैं, यानी कि जो संक्रमक रोग होते हैं वो कैसे फैलते हैं हमें ये बताना है। तो इसका देखिए बाबू, इसका जो राइट आंसर होता है कौन सा, हमारा सभी आंसर हो जाता है, यानी कि जल द्वारा भी फैलते हैं, वायु द्वारा भी फैलते हैं, संपर्क द्वारा भी फैलते हैं, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि डेंगू रोग फैलता है, यानी कि जो डेंगू रोग फैलता है वो कैसे फैलता है हमें ये बताना इसमें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मच्छर के काटने से फैलता है, यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि मक्खियों द्वारा, क्या दिया गया, मक्खियों द्वारा फैलता है, यानी कि मक्खियों द्वारा क्या फैलता है, कौन सा रोग फैलता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा बाबू, ये तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो हैजा रोग होता है यही मक्खियों द्वारा फैल जाता है, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 16 वाला क्वेश्चन दिया गया कि रक्त, यानी कि रुधिर, ब्लड की शुद्धि किस अंग में होता है, यानी कि किस अंग में होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो शुद्धि ब्लड का जो, यानी कि खून का जो शुद्धिकरण होता है वो किस अंग में होता है हमें ये बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फेफड़े में होता है, फेफड़े में फिल्टर हो जाता है, यही हमारा जो क्या तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 17 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको भी समझिए कि पारिवारिक बजट का मुख्य मध्य है, यानी कि इसका मुख्य मध्य क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, 17 का जो सही हो जाएगा हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भोजन है, क्या बाबू, फूड है, यानी कि जो भोजन करते हैं वही हमारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन सी का उच्चतम स्रोत है, यानी कि विटामिन जो सी होता है उसका उच्चतम स्रोत किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18 वाला क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो आंवला होता है, यानी कि जो थोड़ा खट्टेपन होता है यही हमारा इमली होता है, यही विटामिन सी का अत्यधिक माना जाता है, यानी कि हमारा यही तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया है क्या कि ध्वनि प्रदूषण द्वारा किसके द्वारा किस कारण है। तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है लाउड स्पीकर होता है, यही हमारा यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो पहला वाला ऑप्शन राइट है। तो यही हमारा लाउड स्पीकर, यानी कि जो डीजे बजते हैं, साउंड बजते हैं, यही से फैलते हैं, ठीक है। फिर ये वाला भी कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला दिया गया है कि बीसीजी का इंजेक्शन किस रोग के बचाव से लगाया जाता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर जो तापेदिक होता है इसी के बचाव के लिए लगाया जाता है, यानी कि चौथा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर बाबू आप लोग का 20 में 20 MCQ जो आप लोग का 20 नंबर भी कंप्लीट करा दिए हैं, और अब आप लोग का ये इसका झंझट खत्म हो गया। और हाँ, आगे भी आप लोग को 50 नंबर जो आप लोग का है इसको भी कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यानपूर्वक से इसको बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस वीडियो को देखने से बाद आप लोगों का जो गृह विज्ञान का पेपर होगा उसमें 70 में 70 नंबर फोड़ करके आएंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए खंड बा यहाँ से स्टार्ट होता है, सेम इसी प्रकार से पेपर भी आएगा, अति लोकप्रिय प्रश्न रहेगा, यानी कि इसमें देखिए क्या पूछा जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए इसमें प्रश्न संख्या आप लोग का इतना से इतना दिया गया, अधिकतम शब्द सीमा आप लोगों को इसका 25 शब्दों में देना है, और 25 शब्दों में हम बता भी देंगे इसको। देखिए बाबू इसमें 2 नंबर का 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 6 क्वेश्चन का करना अनिवार्य रहेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया यहाँ पर, जो 21 वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पारिवारिक बजट क्या है, यानी कि जो पारिवारिक बजट होता है वो क्या होता है हमें ये बताना है इसमें। तो देखो बाबू इसका आंसर लिख लो। देखो आप लोग को क्या करना है, हेडिंग डाल देना है पारिवारिक बजट, इसके आगे क्या लिखना है, इसके आगे यही लिखना है, इसके आगे देखिए क्या लिखना है, इसको सुन लो सिर्फ आप लोग और मन करेगा नोट भी कर लो कि किसी निश्चित समय अवधि के लिए परिवार की आय व्यय के लिए पूर्वानुमान के पारिवारिक बजट कहते हैं, को ही पारिवारिक बजट कहते हैं। बाबू ये 2 नंबर आप लोग का वेल कंप्लीट हो गया, ठीक। फिर
अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है 22 वाला क्वेश्चन कि यदि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना रुपये है, 15 रुपये है, तो 6 लीटर का दूध होगा। यानी कि देखो 1 लीटर बराबर यानी कि 1 यल बराबर कितना दिया गया है, 15 रुपये दिया गया है, 15 रुपये दिया गया है। ठीक है बाबू, फिर क्या करना है, 6 लीटर बराबर हमें ज्ञात करना है, यानी कि 6 लीटर बराबर हमें नहीं पता है। तो देखो बाबू क्या करना है, जाहिर सी बात है आप लोगों को क्या कर देना है, 6 मल्टीपल 15 कर देना है, बराबर कितना आ जाएगा बाबू, इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 90 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 90 रुपये, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला भी 2 नंबर कंप्लीट हो गया ना बाबू। आप लोग को शुरू में स्टार्टिंग में कहते हैं आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर चुन करके बताएंगे और समझाएंगे और दिमाग में घुसा देंगे। तो आप लोगों का ये देखिए अच्छे तरीके से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोग का 70 में 70 नंबर इस वीडियो देखने के बाद जरूर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, 2 निसंक्रमण पदार्थों के नाम लिखे, यानी कि 2 निसंक्रमण पदार्थों के नाम लिखना है। तो देखो बाबू, एक जो पहला देखो इसका आंसर 2 नंबर का ये वाला, तो पहला जो है क्या नाम है, पहला का जो नाम है क्या है, फिनाइल है। क्या नाम है, फिनाइल है, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर यही फिनाइल हो जाएगा। और जो दूसरा क्या है जानते हैं क्या होता है, DDT होता है, यानी कि डी यहाँ पर देखिए आप लोगों को इंग्लिश में लिखकर दिखा दे रहे हैं, डी और टी होता है, यही दोनों होता है जो संक्रमण संक्रमण रोग होते हैं, यानी कि पदार्थ होते हैं, सॉरी पदार्थ होते हैं, मैटर जो होते हैं यही होते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा 2 नंबर लिख करके कंप्लीट होगा। फिर देखो तीसरा यानी कि 24 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए निर्जलीकरण क्या है, यानी कि हमें क्या बताना है, जो निर्जलीकरण होती है वो क्या होती है। तो देखो बाबू इसको हेडिंग डाल देना है निर्जलीकरण। तो इसमें क्या लिखना है, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए क्या लिखना है, निर्जलीकरण में इसमें लिखेगा हेडिंग डाल करके क्या लिखेगा कि निर्जलीकरण का अभिप्राय है जल की कमी हो जाना, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं। ये वाला छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2-3 लाइन में लिख देना है, आप लोग का नंबर दिया जाएगा और ये वाला भी कंप्लीट हो गया बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, मच्छर से बचाव के उपाय है, बचने के उपाय है, यानी कि जो मच्छर होते हैं मॉस्किटो जो होते हैं उसके बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो बाबू लिख दीजिएगा, मच्छर के बचने के उपाय निम्न है। देखिए मच्छर से बचने के लिए निम्न उपाय है जो कि यहाँ है कि देखिए क्या क्या है, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं साफ रखें और कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें क्योंकि नमी एवं सीलन के कारण ही मच्छर उत्पन्न होते हैं। बाबू 2 नंबर हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ गए ना, ये वाला भी कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, 26 वाला क्वेश्चन पूछा गया, ठंड और गर्म सेंक में अंतर लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखो ठंड और गर्म सेंक में अंतर लिखना है, यानी कि डिफरेंट बताना इसमें क्या क्या अंतर होता है। देखिए बाबू इसका आंसर भी लिख दीजिएगा कि ठंड सेक शरीर का तापमान कम करने व शरीर को ठंड पहुंचाने के लिए किया जाता है, जबकि गर्म सेक शरीर को किसी भी अंग को दर्द होने पर अथवा सूजन होने की दशा में दी जाती है। ये वाला भी बाबू आप लोग का 2 नंबर बेल कंप्लीट हो गया और टोटल अभी तक आप लोग को यहाँ पर देखिए 26 नंबर कंप्लीट करा दिए। 20 MCQ आप लोग का 6 नंबर अति लघुत्तरीय क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिख करके कंप्लीट करा दिए। ठीक है, और आगे भी आप लोग का देखिए 26 नंबर अभी कंप्लीट हुआ ना, तो आप लोग का आगे भी कंप्लीट कराएंगे जो भी नंबर है। देखिए आगे भी आप लोग का नंबर कंप्लीट कराएंगे। देखिए लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जिसमें से आप लोग को देखिए आप लोग का ये 50 अधिकतम शब्द सीमा 50 दिया गया है। आप लोगों का देखिए ये आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि आप लोग का इसमें देखिए कितना क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर 4 नंबर का सॉरी क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन दिए गए, यानी कि टोटल यहाँ से 20 नंबर बनते हैं आप लोगों का। ठीक है, यहाँ से 20 नंबर बन जाते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो 27 वाला दिया गया है कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है, ये बताइए। यानी कि जो प्राकृतिक होती है यानी कि नेचुरल होती है और उसमें और कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर होती है, हमें ये बताना। तो देखो बाबू सर्वप्रथम क्या करना है जानते हैं, देखो इसका आंसर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, आप लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें लिखिएगा आंसर में कि प्राकृतिक श्वसन की क्रिया सदैव तथा प्रतिक्षण होती है, जबकि कृत्रिम श्वसन प्राकृतिक श्वसन में विहन पड़ने पर ही की जाती है। ये वाला भी हमारा 4 नंबर ऐसे ही लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिएगा, 28 वाला क्वेश्चन क्या है कि हड्डी की टूटी और मोच में क्या अंतर है, यानी कि हड्डी की टूटना और मोचना में क्या अंतर है। तो देखिए बाबू हड्डी की टूटना एक बार हेडिंग डाल दीजिएगा। देखिए बाबू आगे बार क्या लिखेगा कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हड्डी की टूटना यानी कि यहाँ पर टूटना डाल दीजिएगा हेडिंग और यहाँ पर मोच डाल दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, क्या लिखेगा, पहला अंतर लिखेगा, इसमें लिखेगा कि हड्डी में फ्रैक्चर या चिप या पूल टूटना है। और फिर जो इसमें दूसरा लिखेगा, क्या लिखेगा, इसमें पहला लिखेगा, सॉरी इसमें पहला लिखेगा मोच में, इसमें भी पहला लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद दूसरा लिखे। देखिए मोच एक स्नायु बंधन का खिंचाव है जो हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक होता है। ठीक, ये पहला अंतर हो गया। और दूसरा टूटना में हड्डी का टूटना में हेडिंग डाली वो लिखेगा पॉइंट कि ये अक्सर दुर्घटनाओं, खेल, चोटों या हड्डियों की कमजोरी के कारण होती है। ये वाला भी कंप्लीट होगा। इसमें जो दूसरा अंतर लिखेगा कि ये अक्सर
यह अक्सर पैर बराबर ना पड़ने के कारण होता है। ये वाला भी बाबू आप लोग का 4 नंबर गारंटी लेते हैं, ये वाला भी कंप्लीट होगा, कोई नहीं रोक सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, वृक्ष पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें, यानी कि जो वृक्ष पर्यावरण होती है उसकी सुरक्षा कैसे करते हैं ये हमें बताना है। 4 नंबर के ये वाला भी क्वेश्चन है। तो देखिए बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, आप लोगों का इसका आंसर लिखेगा 29 वाला जो राइट आंसर है इसका भी लिख दीजिएगा कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर ऑक्सीजन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह प्रक्रिया प्रकृति के संतुलन बनाए रखती है और जल ही हमें स्वच्छ और स्वस्थ मृदा के साथ साथ स्वच्छ पर्यावरण भी प्रदान करते हैं और यही हमारा आधार प्रदान करते हैं। ये वाला भी हमारा बाबू 4 नंबर कंप्लीट होगा इसमें भी। और देखो अगला क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, जितना भी क्वेश्चन बता रहे सभी को आप लोग ध्यानपूर्वक से रट लो, दिमाग में घुसा लो और आप लोग का यही क्वेश्चन छपेगा जरूर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो 30 वाला क्या पूछा गया, यानी कि 30 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि गृह गणित यानी कि जो होम मैथ होता है, क्या ज्ञान यानी कि नॉलेज होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर का, ये वाला भी बाबू क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इसमें क्या लिखेगा, इसका आंसर देखिए आप लोगों को लिखना है क्या, इसका आंसर आप लोगों को देखिए ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। इसका आंसर है कि ग्रह गणित का समुचित ज्ञान होने की स्थिति में गृहिणियों को विभिन्न कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। यह स्वयं ही रुपए पैसे का लेन देन कर सकती हैं तथा ग्रह बजट तैयार कर सकती हैं। अतः स्पष्ट है कि गृह प्रबंधन की सफलता के लिए प्रत्येक गृहिणी के लिए गृह गणित का ज्ञान आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। बाबू ये वाला भी आप लोगों का 4 नंबर लिख करके कंप्लीट हो गया, इसको भी कोई नहीं रोक सकता 4 नंबर। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आप लोगों का, वेरी इंपॉर्टेंट, निर्जलीकरण क्या है और इसके लक्षण लिखिए। यहाँ पर देखिए इसका लक्षण भी लिखना है, तो देखिए इसका आंसर लिखिएगा निर्जलीकरण, हेडिंग डाल दीजिएगा। इसका लिखिएगा कि जब शरीर निर्जलित हो जाता है यानी कि जब उससे आवश्यक तरल पदार्थ नहीं मिलते हैं तो निर्जलीकरण, सिर दर्द होता है। और निर्जलीकरण के लक्षणों के चक्कर निम्न है, यानी कि इसके लक्षण निम्न है। इसका निम्न कौन कौन सा है, पहला है चक्कर आना, दूसरा है तीव्र प्यास यानी कि तेजी से प्यास, और जो हमारा तीसरा है शुष्क मुंह आदि। ये वाला हमारा भी लिख करके कंप्लीट होगा 4 नंबर, ठीक है। ये वाला भी कंप्लीट हो गया लिख करके। फिर आगे देखो क्या है, फिर आगे देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसको देखो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया जो कि 6 नंबर का है। आप लोगों का देखिए ये कितना नंबर, 18 नंबर यहाँ से बनते हैं, कितने 6 3 18 यानी कि 18 नंबर यहाँ से बनते हैं बाबू। और आप लोगों को शब्द सीमा जो है लगभग 100 शब्दों में लिखना होगा, और अगर आप लोग जितना लिख पाए 100 शब्दों में लिखना होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 32 वाला क्वेश्चन पूछा गया, डेंगू से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण लिखे, यानी कि जो डेंगू होता है ये क्या समझते हैं। तो देखिए बाबू इसको क्या करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग को क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार करना है। यहाँ पर बता रही है ये देखिए आप लोग का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। देखो डेंगू जो आप लोग को कैसे बता देना है कि ये मच्छर द्वारा फैलते हैं, मच्छर के काटने से ये डेंगू रोग हो जाता है, जिससे मतलब आप लोग ऐसे बना कर लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, नहीं तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इसके लक्षण है, उपचार भी है। देखिए इसके लक्षण क्या क्या है, इसके ये वाला बता दीजिएगा आप लोग कि मतलब इसको बुखार आ जाते हैं डेंगू, और फिर देखिए उसके उपचार कौन कौन से हैं। आप लोगों को पानी की इकट्ठा नहीं होने देना है, और वहाँ पर आप लोगों को जो कीटनाशक दवा होती है उसको मारना है। और आप लोग को इसी प्रकार से 6 नंबर यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है, इसी प्रकार से लिख करके। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो अथवा करके पेपर में भी दिया जाएगा कि क्या दिया जाएगा कि पेचिश अथवा अतिसार में क्या अंतर है, अतिसार के लक्षण कारण, और इसको भी तैयार कर लीजिएगा, लक्षण उपचार भी इसको भी तैयार कर लीजिएगा बाबू, तभी पेपर देने जाइएगा। और यही आप लोग को 3 क्वेश्चन सीट तैयार करना है, ठीक है। और आप लोग को आगे तो कुछ सभी बता दिए, यही 3 क्वेश्चन तैयार रेडी कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। देखिए 33 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि श्वसन तंत्र से आप क्या समझती हैं, श्वसन तंत्र की सहायता करने वाले अंगों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके भी इसमें दिया गया, आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा उसमें भी इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक। अथवा करके भी इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि अस्थिभंग से आप क्या समझती हैं, अस्थिभंग के लक्षण बताइए। तो ये वाला भी आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसमें अथवा करके ये वाला अथवा करके दिया गया तो और जो हमारा ये वाला क्वेश्चन दिया गया 34 वाला, स्पंज करने का क्या आशय है, स्पंज करने की विधि लिखिए, स्पंज करते समय सावधानियां रखनी चाहिए। 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें अथवा करके भी पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, तो कोई भी पूछा जाएगा तो आप लोग को सिर्फ यही 3 क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर आप लोग को स्वयं से तैयार कर लेना है। वैसे थोड़ा बहुत इसमें बता दिया है, तो आप लोग का यही पेपर था, ये बिल्कुल वायरल पेपर है बाबू। आप लोग का ऐसा ही आप लोग को क्वेश्चन उसमें भी देखने को मिलेगा, इसी में से आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिया, समझा दिया। आप लोग को क्या करना है कि
इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास, जो होम साइंस लिए हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा सभी के पास, ठीक, ताकि वो भी पेपर देख सके और जो गृह विज्ञान का पेपर है उसमें आप लोगों का अच्छा नंबर आ सके, ठीक। आप लोग को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ ये भी बताइए कि आप लोग पेपर देकर आइएगा तो ये बताइए कि इसी में से आया था कि नहीं, ठीक। चलिए आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और हाँ इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट उनके पास जरूर पहुंचा दीजिए, गृह विज्ञान वाले बच्चों के पास। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।